दलित और पिछड़ों के लिए भगवान है, भगवान है। जिसका चड्डी का कलर नारंगी हो वही संविधान का विरोध करो। अरे जिसका चड्डी का कलर हरियर है ना, संविधान का पक्ष चलेगा। सही बात है। अरे सुनो, संविधान का सारा बीजेपी करता है। ऐसे ढंग पाखंडी पंडितों से होशियार रही है। अमित शाह जैसा लुच्चा नहीं है हम लोग। लुच्चा वो सबसे बड़ा लुच्चा मंत्री है, वो सबसे बड़ा गुंडा है। 400 आएगा संविधान बदल देंगे। अरे भाई ये संविधान विरोधी लोग हैं। ये 35 साल तक यही लोग झंडा नहीं माने थे भारत का, तिरंगा को नहीं मांगे थे। ये लोग सिखाएंगे देशभक्त। ऐसे महान शख्सियत पे लोग सवाल जवाब करते, शर्म आना चाहिए, माफी मांगना चाहिए अम्बेडकर। माफी मांगना, अरे बिल्कुल माफी मांगना चाहिए इन लोगों को। शाह को सबसे पहले भरे सदन में माफी मांगनी चाहिए और ऑन कैमरा करके मीडिया के भाई बंधुओं के सामने आकर के पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह इस पृथ्वी पर का सबसे पागल है। जिस संविधान में शपथ लेता है उसी संविधान को बेइज्जत करता है। अरे इन लोग कांग्रेसी क्या चिल्ला रहा, भोगता है कुत्ता इन लोग। कांग्रेसी तो कुत्ता है इन लोग। अरे कितना स्टैचू बना दिया है जी भीमराव अम्बेडकर के, बाबा साहब कितना स्टैचू बना दिया है, कैपेसिटी तो है नहीं। अरे बीप कंपनी से चंदा खाने वाले लोग भगवान का नाम ले तो इनको स्वर्ग में जगह मिलेगा। बीफ कंपनी, अरे बीप कंपनी से चंदा खाने वाले लोग ही लोग। इस देश के संविधान के जो निर्माता हैं बाबा साहब अम्बेडकर, उनका नाम लेने के बाद स्वर्ग तो नहीं पता, लेकिन इस देश में हर एक वो व्यक्ति एनर्जेटिक हो जाता है। लोकसभा जीत कर जब आते हैं उसी निर्माता के लिखे हुए संविधान का शपथ खाकर लोकसभा में बैठते हैं। ये लोग बताएंगे अम्बेडकर पे लोग सवाल उठाएंगे। संसद भवन में अमित शाह का एक बयान है, उन्होंने कहा कि अम्बेडकर एक फैशन बन गया है। भगवान का अगर नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग में जगह मिलता। तमाम लोग हैं, बातचीत करेंगे। अम्बेडकर के बयान को लेकर के अमित शाह भी चर्चा के विषय में बना हुए हैं। कह रहे हैं कि अम्बेडकर का नाम लेते, भगवान का नाम लेता तो स्वर्ग में जगह मिलता। अरे बीप कंपनी से चंदा खाने वाले लोग भगवान का नाम ले तो इनको स्वर्ग में जगह मिलेगा। बीफ कंपनी, अरे बीप कंपनी से चंदा खाने वाले लोग ही लोग, ठीक है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे ये सिखाएंगे कि किसको स्वर्ग मिलेगा, किसको जन्नत मिलेगा। ये सिखाएंगे किसको स्वर्ग मिलेगा, किसको जन्नत मिलेगा। अरे भाई इस देश के संविधान के जो निर्माता हैं बाबा साहब अम्बेडकर, उनका नाम लेने के बाद स्वर्ग तो नहीं पता, लेकिन इस देश में हर एक वो व्यक्ति एनर्जेटिक हो जाता है, ठीक है, एनर्जेटिक हो जाता है। और ये फैशन है, बिल्कुल फैशन है, ये बिल्कुल फैशन है। अब तो भाई आप जो इतना बखान करते हैं कि नाम लेने, सुनिए आपको बताते हैं, ये जो आप बोलते हैं ना, ये नफरती लोग जो बोलते हैं कि सब अम्बेडकर का नाम ले स्वर्ग मिलेगा, तो आपको बताते हैं ये खुद लोकसभा जीत कर जब आते हैं उसी निर्माता के लिखे हुए संविधान के शपथ खाकर लोकसभा में बैठते हैं। ये लोग बताएंगे अम्बेडकर पे लोग सवाल उठाएंगे, अम्बेडकर पे लोग जवाब करेंगे। इनकी इतनी हैसियत है इस देश में, इनसे बड़ा हीरो कोई हुआ ही नहीं, जिनका नाम था बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है। जिस टाइम हम गुलामी के चपेट में थे उस टाइम ये व्यक्ति वो व्यक्ति उस टाइम विदेश से पढ़ के आए थे, बैरिस्ट्री पढ़ के आए थे, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से पढ़ के आए थे। पार्क में बड़ी रात को जगे हुए थे, समझे। उसके दौरान इनसे एक मशहूर पत्रकार उस टाइम का पूछा कि आप इस टाइम जगे हुए हैं, तो बोल रहे थे कि मेरा देश गुलामी में है, मेरा देश सो रहा है, मेरा समाज सो रहा है, इसीलिए मैं आज जग रहा हूँ। ऐसे महान शख्सियत पे लोग सवाल जवाब करते, शर्म आना चाहिए, माफी मांगना चाहिए अम्बेडकर। माफी मांगना, अरे बिल्कुल माफी मांगना चाहिए इन लोगों को। इन लोग संविधान विरोधी लोग हैं। संविधान विरोधी से कहते कांग्रेस था। अरे आनंद हेरगे, फिर फालतू बात, आप लोग फिर यही बात कहेंगे, आप लोग जनता को लपेटिएगा, कांग्रेसी को लपेटिएगा, लेकिन आप लोग सुनना नहीं पसंद किए। आनंद हेगड़े का नाम सुने हैं? कौन है आनंद हेगड़े? भाजपा का बहुत बड़ी सांसद है, समझे। और वो क्या बोला था कि 400 आएगा संविधान बदल देंगे। अरे भाई ये संविधान विरोधी लोग हैं। ये 35 साल तक यही लोग झंडा नहीं माने थे भारत का, तिरंगा को नहीं मांगे थे। ये लोग सिखाएंगे देशभक्ति और अम्बेडकर क्या है, ये लोग बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर कुमार श्रीवास्तव है। श्रीवास्तव जी? बिल्कुल श्रीवास्तव है, लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, ठीक है, राजेंद्र बाबू को मानने वाले लोग हैं, खुदीराम बोस को मानने वाले लोग हैं, ना कि ये भाजपा को मानने वाले लोग हैं। अब सुनिए, आप फिर माइक नहीं छीनिए। आप अम्बेडकर के नाम पे जब बात होता है तो आप लोग बोलते हैं कि भाजपा कांग्रेसी करने लगते हैं।
आप लोग जो बोलते हैं ना कि पढ़ाया जाता है हमारे देश के किताब में कि देश आजाद कैसे हुआ, ठीक है, तो ये भी पढ़ाना चाहिए कि देश गुलाम कैसे हुआ, ठीक है। आपको बताना चाहिए कि फलाना ये था, कभी गोडसे सावरकर के असलियत के बारे में भी बताइए, समझे। क्या बोल रहे थे? अमित शाह का बयान है अम्बेडकर को लेकर के, अम्बेडकर करते हैं अमित शाह को सबसे पहले भारत सदन में माफी मांगनी चाहिए और ऑन कैमरा करके मीडिया के भाई बंधुओं के सामने आकर के पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ये नहीं मांगेगा क्योंकि कारण है ना, ये लोग मनुवाद लोग है, ये लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोग है, ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और दलित पिछड़ों के लिए सुनिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सुनिएगा मेरी बात सुनिएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दलित, नहीं सुन रहे आप, बोलिए ना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दलित और पिछड़ों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दलित और पिछड़ों के लिए भगवान है, भगवान है। दलित पिछड़ा लोग बाबा साहब को मानते हैं भगवान। आपको दिक्कत, जिस आप भी पत्रकार भगवान करिए, स्वर्ग में जगह मिले। अरे माइक उठा के लेके चले हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर के कारण ही कर रहे हैं, उनके दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं। रवाब अब नहीं जा रही है, रवाब नहीं जा रही है, ये भीमराव अम्बेडकर के दिन है कि आप माइक उठा के पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। भगवान कीजिए, स्वर्ग 7 जन्म तक स्वर्ग में रहिएगा। देखिए भगवान तो करना है, आस्था का चीज है। भगवान लोकतंत्र में संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर होता है, लोकतंत्र का एक मंदिर है, लेकिन लोकतंत्र का मंदिर में भीमराव अम्बेडकर के पूजे जाते हैं, इन्हें कि भगवान को पूजे जाते हैं। जहां जिस मंदिर में लोकतंत्र का मंदिर में कहा वो गलत है। आस्था तो एक अलग चीज है, धर्म एक अलग चीज है, लेकिन वही बात बोलते, लोकतंत्र से बाहर निकल के बोलते हैं। लोकतंत्र में भीमराव अम्बेडकर पूजे जाते हैं, इन्हें कि भगवान पूजे जाते हैं। तो कह रहे हैं कि आप लोग भगवान के कांग्रेसी जो है विरोधी है, भगवान का अम्बेडकर विरोधी है कांग्रेस हमेशा संविधान को मानने वाला है। भाजपा वाले भारत रत्न क्यों नहीं अम्बेडकर साहब को मिला था? भारत कांग्रेस के राज में भारत रत्न क्यों नहीं मिला? अरे खुद इतना वो ख्याति पा गए थे, खुद लेना नहीं चाह रहे थे, बाकियों ने बाबा से मिलिए। क्या कहिएगा अमित शाह का जो बयान है? अमित शाह इस पृथ्वी पर का सबसे पागल है। जिस संविधान में शपथ लेता है उसी संविधान को बेइज्जत करता है। उसी बाबा साहब का बेइज्जत कर दिया, उसको माफी मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। गाना है आपका? बंटी झा, बंटी झा जी हैं? जी, पंडित जी हैं? हाँ पंडित जी हैं सर जी। हाँ बाबा साहब को आप नहीं मानते हैं क्या? इस संविधान का हर एक इंसान बाबा साहब को मानता है, चाहे कोई भी जाति रहे, कोई भी वर्ण रहे। भगवान का ये पंडित जी है, भगवान क्या में जगह मिलेगा? यहाँ का नर्क है क्या? नर्क में है अभी क्या? जीवन कष्ट में है। भगवान यहाँ सदा रहा है, सदा रहेगा। अमित शाह जैसा लुच्चा नहीं है हम लोग। लुच्चा? वो सबसे बड़ा लुच्चा मंत्री है, वो सबसे बड़ा गुंडा है। गुंडा? वो बिहार में आने वाला समय में नरसंहार करवाएगा, लिख लीजिएगा, नरसंहार करवाएगा वो अमित शाह। बिल्कुल, यही तो है स्टेटमेंट। एक तरफ संविधान में जाके शपथ लेते हैं, एक तरफ संविधान को बेइज्जत करते हैं। क्या है इसका मतलब? अगला पिछड़ा लड़ाई जो बंद था उसको फिर लड़वाइएगा बिहार में। ये सब नाटक बंद कीजिए, आपका वोट जा रहा है, कट रहा है। चलिए और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर के, कि अम्बेडकर जी को लेकर के बयान कि भगवान के जिसको कैसे देखते हैं। क्या चीज तो गलत क्या बोल दिए कि आप लोग तिल के तार बना दिए हैं? गलत क्या बोले हैं अमित शाह? अरे इन लोग कांग्रेसी क्या चिल्ला रहा, भोगता है कुत्ता है इन लोग, कांग्रेसी तो कुत्ता है इन लोग। अरे कितना स्टैचू बना दिया है जी भीमराव अम्बेडकर के, बाबा साहब कितना स्टैचू बना दिया है, कैपेसिटी तो है नहीं। जितना बीजेपी की है, लंदन में जब हुआ, लंदन में जब पढ़ाई कर रहे थे वहाँ स्टैचू बनाने का काम किया है बीजेपी। दिल्ली में बीजेपी, जहाँ उनका घर था बीजेपी, तो इन लोग कहता है बीजेपी। अरे बाबा साहब के हक दिलाने का काम किया तो बीजेपी किया है, ना कि कांग्रेस किया है, समझे। और इन लोग कुत्ता की तरह भोगता है, भोगने दीजिए। बाबा साहब
का अपमान कर रही है बीजेपी। कौन अपमान कर रहा है? अमित शाह अपमान किए हैं ना। काची अपमान कर दिए हैं? क्या बोल रहे हैं? बाबा साहब का नाम नहीं लीजिए, अमित शाह बोल दिए हैं। अजब ड्रामा कह रहे हैं कि बाबा साहब का नाम लेने फंक्शन बन गया, आप लोग भगवान का नाम लीजिए, 7 जन्म तक स्वर्ग में बाबा रहिएगा। साहेब के नाम लेते लेते भगवान का भी नाम लीजिए, स्वर्ग में जाइएगा। स्टेटमेंट पहले पढ़िए बढ़िया तरी, वो बोले क्या है? आप लोग तो एकदम भोगते रहते हैं इसी कुछ भी। पहले स्टेटमेंट पढ़िए कि पूरा पढ़िए कि क्या बोले हैं। बाबा साहब का नाम लेते लेते भगवान का भी नाम लीजिए, ये बोले हैं। ये नहीं कि बाबा साहब के नाम नहीं लीजिए, खाली भगवान के नाम लीजिए, ये नहीं। पहले अच्छा से पहले क्या बात है आप लोग कुछ बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जो अमित शाह का बयान आया, कैसे देखते? अमित शाह जो पार्लियामेंट के अंदर में बाबा साहब के संविधान पर जो सवाल उठाया, अब बाबा साहब ना कीजिए तो ये भगवान कीजिए, स्वर्ग में जगह मिलेगा। भगवान का नाम लीजिए। तो सबसे पहले हमारे देश के गृह मंत्री है, उनको संविधान पूरी तरीके से पढ़ लेना चाहिए। अरे उसी गैंग के बाबा साहब हैं, जिस गैंग के लोग इस देश की आजादी में जिनका कोई भूमिका नहीं रहा, जिनके आजादी में कोई भूमिका नहीं रहा, वो लोग संविधान का विरोध करते हैं और डॉक्टर अंबेडकर साहब का विरोध करते हैं। चलिए, तो संविधान का वही विरोध करते हैं जिसकी नारंगी हो, जिसका चड्डी का कलर नारंगी हो, वही संविधान का विरोध करो। अरे जिसका चड्डी का कलर हरियर है ना, संविधान का पक्ष चलेगा। सही बात है। अरे सुनो, संविधान का सारा बीजेपी करता है। ऐसे ढंग पंडित पंडितों से होशियार रही है। जिसका कह रहे हैं कि जिसका चड्डी और नारंगी हो वो संविधान विरोधी है। देखिए, बाप का समझे, बाप का कुर्ता और बेटा का चड्डी पे आती, पैजामा पहन लेने से ना कोई बड़ा नहीं हो जाता। इन लोग जो है मदरसा छाप है, इन लोग को उतना बड़ी बुद्धि दिया जाता है।